आबरी या बाबरी, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, फिरोज का औरंगजेब, ये सब जो अतिक्रमक था। यहाँ पर भारत में रहना है तो मस्जिद का नाम मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद का नाम बाबर रखो, इसमें जो भारतवासियों का आपत्ति है। अगर ऐसा बात करता है तो भारत में जगह नहीं है भाई जी। पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, 57 कंट्री है, उसके लिए तैयार, जहाँ जाना है जाए। ममता बनर्जी वो भागेगी, चाहे बांग्लादेश में जाए या पाकिस्तान में जाए, जहाँ जाए वो जाएगी, लेकिन भारत में जगह उसको नहीं मिलेगा। और आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, पूरे देश में बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बाबरी मस्जिद को लेकर के यहाँ पे डीके जी हैं, समाज सेवी हैं। तो डीके जी, आपको पहले बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कुछ कहिए, किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कोई बाबरी मस्जिद के लिए ईंटा ले जा रहा है, कोई पत्थर ले जा रहा है, कोई सीमेंट ले जा रहा है, कोई ईंट ले जा रहा है। कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ नोच रहा है, कभी कुछ खसोट रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आबरी या बाबरी, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, फिरोज का औरंगजेब, ये सब जो अतिक्रमक था। अतिक्रमण जैसे नहीं देख रहे हैं कि अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है, ये सब अतिक्रमण है। अब बताओ भाई, भारत में ओसामा बिन लादेन के बनेगा? बताओ, अकबरा मकबरा मस्जिद क्या क्या बनता है, उन लोगों का क्या बनता बनेगा? अच्छा लगेगा है? तो ओसामा बिन लादेन के बनेगा? सुन ले, बाबर क्या औलाद, यहाँ पर भारत में रहना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बनाओ ना भाई, तो उसके बात नहीं होगा, अतिक्रमण के बात होगा। समझो कि सोच तुम्हारा अतिक्रामक का जो है, तुम्हारा सोच कैसा है। अगर ऐसा बात करता है तो भारत में जगह नहीं है भाई जी। पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, 57 कंट्री है, उसके लिए तैयार, जहाँ जाना है जाए। यहाँ पर भारत में नहीं चलेगा, ये उसके लिए पाकिस्तान ही उचित है। वहीं जा करके बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, फिरोज और जो की जो बनाना है बनाए। बिहार चुनाव के बाद बंगाल में भी चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो क्या लगता है कि इसको लेकर के, बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा में पूरे भारत में हो रही है? अरे रोहंगिया के वोट से तो वो जीतती है, फर्जी खुद है। महिला के नाम पे कलंक है, फर्जी खुद है। क्योंकि देखिएगा एसआईआर का रिपोर्ट में देखिएगा कितना जो है वहाँ का जो है जो रहता है, उसके अनुसार जो गैर जो है यहाँ पर जो गैर मुस्लिम, समझ रहे हैं ना, गैर मुस्लिम है। देखिए रोहंगिया रोहंगिया से लेकर के देखिएगा कि ये जो बाहर जा रहे हैं, बर्मा के हैं, बांग्लादेश के हैं, सबके ये रोहंगिया जो है यहाँ पर जो वोटर जबरदस्ती करवा करके अब वोट को लेकर के यही सब करते जीतते आ रही है। तो ये सब अब तो नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। इस बार टीएमसी उखड़ के फेंकेगा। ममता बनर्जी वो भागेगी, चाहे बांग्लादेश में जाए या पाकिस्तान में जाए, जहां जाए वो जाएगी, लेकिन भारत में जगह उसको नहीं मिलेगा। इस बार टीएमसी उखड़ के रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के अत्याचार करते, एक महिला के नाम पे इस तरीके से हिंदुओं पर पलायन करने की बात होती है, आग जला दिया जाता है, वो कुछ नहीं करता है। समझे कि टीएमसी के इतना गुंडा ये लोग सब है कि सबके ये सब विस्तृत प्रवृत्ति का, मानसिक जो है प्रवृत्ति का ये लोग काम करवाता है। तो ये आबर बाबर नहीं चलबे, बाबर का औलाद सुन ले, आबर बाबर भारत में ना चलबे। जाना है तू चल जा पाकिस्तान में, बना यहाँ नहीं। देखिए मंदिर और मस्जिद पे मुझे वो कि बने या ना बने, मुझे वो उस पर इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, अरे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बनाओ ना। मस्जिद का नाम मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद का नाम बाबर रखो, इसमें जो भारतवासियों का आपत्ति है, जिसको आपत्ति नहीं है वो भारत छोड़ के चल जाए। एसआईआर का वो रिपोर्ट देख लीजिए, रोहंग्या का फर्जी वोट है, तो खुद तो फर्जी है, वो मुख्यमंत्री फर्जी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो फर्जी है, नाम है ममता, लुटाती है क्रूरता। नाम है ममता, ममता को कुछ है नहीं दया, लुटाती है क्रूरता। वो सब सबके रोहंग्या को दामाद बना के रखी हुई है, बस वही उसका काम है। क्योंकि उससे वोटर में जो है वो आता है, उससे जीत के आती है। तो एक फर्जी है, जिस तरीके से एसआईआर के रिपोर्ट में फर्जी वोटर पकड़ा रहे हैं, फर्जी रोहंग्या को लेकर के आ रहे हैं, उसी तरीके से वोट से जीती है, वो भी फर्जी है। इस बार फर्जी नहीं चलेगा, टीएमसी उखड़ के फेंकाएगा। और ममता बनर्जी कहीं हरिद्वार में जब कहीं भगवान जी राम जी को इतना गाली देती है, तो अयोध्या में राम जी के शरण में ले ले, कुछ हो सके उसका पाप जो है धूल जाए, थोड़ा कम हो जाए। बंगाल में मोदी जी ना चलो बे, कहना है ममता बनर्जी जी को।
पूरा भारत में चलबे। अब पूरा भारत में मोदी जी पूरा विश्व के गुरु हैं, मोदी जी है ना, मोदी जी द फार ब्रांड। अब भाजपा नेता विश्व गुरु है वो, उसको बोल रही है ना चलबे। कहीं ना कहीं जो है ना, जैसे ये तेजस्वी जी 25 पर सिमट के रह गए ना, हमको लगता है कि बंगाल में उसको खाता नहीं खुलेगा। अब तुम ब्लेम लगाती हो, एसआई पे ब्लेम लगाती हो, चुनाव आयोग पे ब्लेम लगाती हो, तुम किसका किसका क्या कहें हम, किसके सपोर्ट में, किसका भाई बंधु को करके रखी हुए। हमको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल जो है ना, बांग्लादेश में शामिल करने की उसकी साजिश चल रही है। वो एक दूसरे का मिला करके जो बॉर्डर है वहां का राज नहीं देखे कैसे आ रहा ना रहा है, तो वो मिलाने की कोशिश करे। भाई जी अब सतर्क हो जाइए। ये ममता दीदी जो है पश्चिम बंगाल को जो है मिलाने की कोशिश करी बांग्लादेश में। वो फर्जी वोटर से जीती है, एक तो फर्जी है। इस बार जो है 0 पर सिमट के राजा, जिस तरीके से बिहार में 25 में जो राजा सिमट के रह गई ना, उसमें 0 पर सिमट के रह जाएगी। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुला ना, उसको नहीं खुलेगा। ऐसी एक कलंकित औरत है। धन्यवाद मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए। डीके जी हैं, तमाम खबरें के साथ आप बने रहें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज का चैनल। पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।